आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आपका एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस क्वेश्चन को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो, यानी 1/2 गुनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर देखिए हमने यहाँ से स्केल की सहायता से 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने यहाँ पर खींच लिया, ये आधार होगा आपका। तो आधार को मान लीजिए हमने यहाँ पर आधार को बोल दिया, आधार को हमने ए बी बोल दिया। क्या बोल दिया, ये आधार ए बी है। ठीक है, आधार क्या है, ए बी है। आधार जो है आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर का हमने ये आधार बना लिया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऊंचाई मतलब क्या, लंब। यहाँ पर जो लंब होगा क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। समद्विबाहु कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लंब समद्विभाजक खींच लेते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक वो कैसे खींचते हैं, तो किसी भी लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो आपको क्या करना है, इस कंपास को आधा से अधिक फैला लेना है। आप 8 सेंटीमीटर का लिए हैं तो इसका आधा से अधिक आपको ऐसे कंपास को खोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके इसके ऊपर में, है ना, इसके ऊपर एक चाप लगाया और एक नीचे भी चाप लगा दिया। उसके बाद फिर बी को केंद्र मान करके इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, बी को केंद्र मानकर हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। यहाँ से देखिए ये कट हो गया। उसके बाद जो आपको ये कट पॉइंट मिला है उसको हम मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने मिला दिया। इसको इस तरह से हमने क्या किया, मिला दिया। देखिए तो ये आपके सामने एक लंब मिल गया। ये आपको लंब मिल गया। ठीक है, ये लंब मिल गया आपका, यानी ऊंचाई मिल गया। ये ऊंचाई ये हो गया इसका। अब यहां पे बोल रहा है कि ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर ही रखना है। ऊंचाई कितना रखना है, तो ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर रखना है। तो 4 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम स्केल के माध्यम से 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर स्केल के माध्यम से, स्केल से भी आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमको ऊंचाई सिर्फ रखना है कितना, ऊंचाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर ही रखना है। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर कंपास को फैला लिए और यहाँ पर ये जो टच किया है इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये जो कट पॉइंट है हम इसको बोल दिए कि ये 4 सेंटीमीटर का है। कितना है ना, देखिएगा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हमने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है वो 4, ये ए बी हो गया। ठीक है, और ये ऊंचाई जो है आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। हम इसको मिला दिए। ठीक है, इसको इससे मिला दिए। देखिए इसको हमने इसको मिला दिया, ये ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोल दिए कि मान लीजिए ये डी बिंदु है। क्या है, डी बिंदु है। ठीक है, उसके बाद आप नहीं बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाला ए तो बोल दिए थे, इसको सी बोलते हैं। ठीक है, सी हो गया। तो ये AC को यहाँ से हम AC को और ये BC को मिला लेंगे। AC और BC को यहाँ से हम मिला लेंगे। ठीक है, ये तो ये आपका 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये देखिए ये जितना होगा उतना ये भी है। ठीक है, क्योंकि ये बराबर त्रिज्या द्वारा काटा गया है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से ये देखिए ये आपका जितना होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से हमको मिल गया है। क्या, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने प्राप्त कर लिया, जिसका आधार जो है क्या है, 8 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो आधार है ना,
भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज का हो 1 से 1/2 गुनी हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये 1 सही 1/2 गुनी का मतलब क्या हुआ, 2 एकम 2 एक 3 यानी 3/2 गुना, यानी कि आप बोल सकते हैं 1.5 गुना। क्या है ये 1.5 गुना है ना, 1.5 गुना हो गया ये, तो यहाँ से यानी 1.5 गुना है। ठीक है, तो ये जो आधार है आपका 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका ये जो आधार कितना का है 8 सेंटीमीटर का, तो 8 सेंटीमीटर आधार का है, तो इसका इस आधार का 1.5 गुना आपको कितना होगा, इस आधार का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 1.5 गुना इसका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो त्रिभुज बनने वाला है वो त्रिभुज का जो आधार होगा कितना का होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। तो हम इसको क्या करते हैं और आगे इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको ये 8 है, तो अब हम इसको क्या करते हैं 4 और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, 4 और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर और बढ़ा लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसको बढ़ा लिया। ठीक, और यहाँ पर एक बिंदु का नाम दे दिया, ये बी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ए 4 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हम इसको बी डैश नाम दे दिया। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए बी आपका 8 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि ये BC के समांतर एक रेखाखंड खींचना होगा, इस BC के समांतर एक रेखाखंड खींचना होगा। ठीक है, इस वाला पॉइंट से जो AC को आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं कट करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं, इसके लिए चलिए हम इसको भी क्या थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखिए थोड़ा हमने इसको बढ़ा लिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लिया। अब देखिए ये आपका C था, ये क्या है आपका, ये है आपका C। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ा लिए, जहाँ टच करेगा देखते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, समांतर रेखाखंड खींचना है इस BC के समांतर। तो हमको क्या करना है, कंपास को अपने हिसाब से किसी भी त्रिज्या का B को केंद्र मानकर यहाँ पर एक चाप आपको लगा देनी है। यहाँ पर एक क्या करना है, चाप लगाना है। ठीक है, B को केंद्र मान करके, तो लीजिए हम यहाँ पे एक चाप लगा दिए। जो चाप हम B से लगाए हैं वो B डैश से भी एक चाप, यहाँ से भी B डैश से भी हम क्या करेंगे, एक और चाप यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, अब इस कोण को हम माप लेंगे कि ये कोण जो है वो कितना का है। तो यहाँ पर देखिए इस कंपास की सहायता से हम इस कोण को माप लेते हैं। ये लगभग ये इतना का कोण बना रहा है, ये इतना कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी ये इतना ही कोण बनाएगा। तो अब देखिए, अब ये इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, इस वाला कट पॉइंट को हम इससे मिला देंगे। ठीक है, इसको हमने इससे मिला दिया। अब जो आपके सामने इसको मिलाने पर, ये जब इसको मिला रहे हैं तो ये आगे AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर क्या करता है, मान लीजिए काटता है। तो इस तरह से आपको ये त्रिभुज मिल गया A B डैश C डैश, A B डैश C डैश। जो त्रिभुज होगा दिए गए त्रिभुज का क्या होगा, 1.5 गुना होगा। क्लियर है? तो आइए अब देखते हैं इसका रचना का चरण। ठीक है, रचना का चरण में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रचना का चरण। रचना का चरण, तो रचना का चरण में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, AB बराबर है ना, यहां पर लिख लेंगे आधार AB बराबर 8 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में यहां पर हमने क्या किया कि AB का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, देखिए लिखेंगे AB का लंब समद्विभाजक CD बनाया जो AB को D बिंदु पर काटता है। इस तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद काटता है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया, ये जो ऊंचाई है CD बराबर है ना, ये CD बनाया, ये बना लिया, यहां से लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है,
समद्विभाजक यहाँ पर लिख सकते हैं, समद्विभाजक CD बराबर 4 सेंटीमीटर बनाया, जो AB को D बिंदु पर काटता है। उसके बाद AC को देखिए 3 नंबर में लिखेंगे, AC और BC को मिलाया, AC और BC को मिलाया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज लिख लेंगे, अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज ABC मिला। ABC इस प्रकार ABC यहाँ पे ये जो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC है ना, समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। उसके बाद हमको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, तो अब हम क्या किए देखिए यहाँ पर अब क्या किए, AB डैश बराबर 12 सेंटीमीटर लिया। क्यों लिया, यहाँ पर आप रीजन दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो आधार है, आधार कितना था 8 है, तो आधार पहले AB था ना, AB आधार का ये हमको 1.5 गुना कितना होगा, तो ये 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 गुना आपको 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर हमने इस तरह से इसको ले लिया था, AB को आगे बढ़ाकर यहाँ तक, ठीक है। तो AB डैश कितना हो गया, 12 हो गया। AB डैश जो है वो आपका कितना हो गया, 12 डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद 5th नंबर में हमने क्या किया कि BC के समांतर एक रेखाखंड B डैश C डैश बनाया जो AC को आगे बढ़ाने पर जो AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर काटता है, ठीक है, काटता है। 6 नंबर में लिख लेंगे इस प्रकार, इस तरह हमें एक त्रिभुज AB डैश C डैश मिला जो पहले वाले त्रिभुज ABC का 3/2 गुना है। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात AB डैश C डैश बराबर 3/2 त्रिभुज ABC। कोई दिक्कत है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अब इसका देखेंगे क्या, रचना का औचित्य। यहाँ से देखेंगे रचना का औचित्य। देखिए औचित्य में क्या करेंगे, औचित्य में देखेंगे त्रिभुज AB डैश C डैश में, चूंकि त्रिभुज AB डैश C डैश में क्या है, ये आपका BC जो है, BC समांतर है B डैश C डैश के, ठीक है। BC समांतर है B डैश C डैश के समांतर है, तो इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है, ये अंदर वाला जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा AB डैश C डैश के, ठीक है। जब समरूप है तो आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हमने क्या किया, ये आपका हम इधर वाला देखिए, इधर का बड़ा वाला हम क्या ले लिए ए सी डैश, ठीक है, ए सी डैश, यहाँ पर अनुपात ए सी डैश अपॉन ए सी डैश, ये बड़ा वाला ए सी डैश अपॉन ए सी बराबर होगा ये बड़ा वाला का क्या, बी डैश सी डैश अपॉन बी सी बराबर होगा, इधर वाला देखिए, इधर वाला ये बड़ा वाला ए बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाई ए जो है, ये वाला ए बी डैश जो है, ए बी डैश जो है आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, तो ये देखिए ए बी तक तो 8 था सर, यहाँ तक तो 8 था। अब हम इसको 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिए थे। क्यों 4 बढ़ाए थे, आपको समझ में आना चाहिए कि पहले जो आधार आपका था कितना 8 था, 8 सेंटीमीटर आधार था, तो ये 8 सेंटीमीटर आधार का हमको 1.5 गुना प्राप्त करना था, तो 1.5 गुना कर दिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमने इस 8 को 4 और बढ़ा दिया, तो ये कितना हो गया टोटल 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी डैश जो है कितना है, तो ए बी डैश जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, 12। और ये ए बी जो है, ए बी कितना है, ए बी आपका 8 है, पहले ही से हम ले रखा था आधार, और यहाँ से क्या हो गया 8 हो गया। तो आप देख सकते हैं 4 से 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो ये क्या हो गया 3/2 गुना हो गया, ठीक है। इस अतः आप लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डैश है ना, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश बराबर होगा कितना, पहले वाला जो त्रिभुज दिया था उसका 1.5 गुना का, यानी कि 3/2 गुना, है ना। ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इस तरह से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ठीक है। ध्यान देना है, इस तरह से इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ सकते हैं, पहले हमने क्या किया कि ए बी यहाँ पर हमने एक आधार बना लिया जिसका ये 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर था। अब उसके बाद हमने इसका क्या कर दिया, इस लाइन का लंबसम द्विभाजक खींच दिया। तो लंबसम द्विभाजक हमको 4 सेंटीमीटर ही लेना था, इसका ऊंचाई कितना लेना था, हमको 4 सेंटीमीटर ही लेना था। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो लंबसम द्विभाजक खींचा था उसको 4 सेंटीमीटर ले लिया। और फिर उसके बाद इस वाला पॉइंट को हम इससे ए से मिला दिए, फिर इसको बी से मिला दिया, ठीक है, बी से मिला दिया। इस तरह से हमको ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। उसके बाद हमको इस त्रिभुज का 1.5 गुना एक अन्य त्रिभुज भी प्राप्त करना था। तो ये 8 देखिए, ये 8 है, तो इस 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, तो 1.5 गुना हमको हो जाएगा 12। तो इसको 4 और बढ़ा दिए, ये आधार पहले 8 है, अब जो त्रिभुज जो बनेगा उसका आधार 12 होगा, तो हम इसको 4 बढ़ा दिए, यानी कि यहाँ तक ये बी डैश कर दिया, ठीक है। अब इस पर हमने एक समांतर रेखा, इसके समांतर बीसी के समांतर एक समांतर रेखा यहाँ से खींचा, जो एसी को आगे बढ़ाने पर ये सी डैश पर प्रतिशत करता है। इस प्रकार जो आपका ये त्रिभुज था ए बी डैश सी डैश, ये जो त्रिभुज होगा दिए गए त्रिभुज का क्या होगा, 1.5 गुना होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कोमा एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसमें बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर का, एबी भुजा 5 सेंटीमीटर का और बिंदु बी पर 60 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक अन्य त्रिभुज की भी आपको रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किस प्रकार से इसका रचना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि बीसी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बीसी को हमने 6 सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। ये आपका देखिए 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया हमने, 6 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना हो गया ये, तो बीसी बराबर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, हम इसका नाम दे दिए बीसी, ठीक है। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर बीसी बराबर। अब उसके बाद बोल रहा है कि ए बी तो 5 लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है क्या कि कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये जो BC है, BC के बिंदु B पर, यानी
क्या बनना चाहिए, एक 60 डिग्री का कोण आपको बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखो बाबू कुछ करना नहीं है, बस कंपास को अपने हिसाब से, है ना, किसी भी त्रिज्या का आपको क्या करना है, इसको खोल लेना है और बी को केंद्र मानकर यहाँ पर एक आर्क, एक चाप आपको लगा देनी है इस प्रकार से, ठीक है। तो बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप काटा जो बीसी को बिंदु डी पर या कहीं भी आपको ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे टच किया, तो अब इस नोक को, इस कंपास को हिलाना डुलाना नहीं है, इस नोक को ये जहाँ टच किया है बीसी को वहाँ पर इस नोक को रखेंगे और वहाँ से एक बार इसको कट कर लेंगे। एक बार कट करने से हमको 60 डिग्री का कोण मिल जाता है, ठीक है। तो आप देखिएगा अब हम इसको क्या करेंगे, बीसी को क्या करेंगे, बीसी को ये जो है ना, ये जो जहाँ कट किया है इसको हम बी से मिला देते हैं। इसको हम क्या किए, तो इसको हम 20 से मिला दिए, देखिए इसको हम 20 से मिला दिया हमने, ठीक है, ये मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि ए बी आपको सिर्फ क्या रखना है, 5 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको रखना है। तो यहाँ से देखिएगा हम इसको 5 सेंटीमीटर ही रख रहे हैं, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हमने इसको ले लिया, मान लीजिए ये स्केल से हम माप लिए हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल दिए, ए बोल दिए, क्या बोल दिए, ए बोल दिए। इसको आगे बढ़ाए थे, इस प्रकार से ये मिला था, ठीक है ना। तो अब ये आपका जो है, ये आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर ए बी हो गया। ए बी क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ये जो कोण बना था ये हो गया इस तरह से, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ई वाला ए को क्या करेंगे, सी से मिला देंगे, ए को सी से मिला देंगे। तो इस तरह से हमको एक त्रिभुज मिल जाता है ना। इस तरह से आपको ये त्रिभुज मिल गया ए बी सी, जिसका ये जो आधार है 6 सेंटीमीटर बी सी हो गया, और ये एक और दिख रहा है ना, ये ए बी जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे कोण ए बी सी जो है 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का आपका कोण भी बन गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज यानी ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो यहाँ पर हमने आपको पिछला वीडियो लेक्चर बताया था 3/4 है, यानी कि देखिए जिसका अंश जो होता है ऊपरा जो है वो अगर बड़ा रह, ये छोटा रहेगा तो ये जो त्रिभुज है वो कहाँ बनेगा, इसके अंदर बनेगा। अगर ये बड़ा रहता तो ये का इससे बड़ा और बाहर बनता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले हम बड़ा देखते हैं, क्या देखते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन था, यहाँ पे हम बड़ा देखते हैं, उसके बाद हम ये हर देखते हैं, उसके बाद हम अंश देखते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम यहाँ पर एक न्यून कोण बनाते हैं। क्या करते हैं, एक न्यून कोण बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक न्यून कोण बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने ये न्यून कोण बना लिया। और वो न्यून कोण कौन सा है, बी सी एक्स है। थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक न्यून कोण बना लिया। ये न्यून कोण का कौन है, सी बी एक्स, एक न्यून कोण बना लिया, ठीक है। अब इस जो न्यून कोण है, यानी न्यून कोण तो बन गया, उसके बाद अब इस बी एक्स पर बड़ा देखेंगे कि बड़ा कौन है 3 और 4 में, तो बड़ा है सर 4। तो इस बी एक्स पर 4 एक समान रेखाखंड, 4 एक समान रेखाखंड आपको बना लेना है, ठीक है। 4 एक समान रेखाखंड यहाँ से बी पर नोक को रख करके, यानी कि आपको पता होगा ये, इसको B1, इसको बोलेंगे B2, ये हो गया आपका B3 और ये हो गया आपका B4, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब उसके बाद हर देखते हैं। हर क्या है, तो हर भी आपका 4 है। हर क्या है, 4 है। तो अब यानी कि 4 यानी कि B4 है ना, B4। ये देखिए यहाँ से ये B1, ये B है, तो ये क्या हो गया आपका B1, ये क्या हो गया आपका B2, और ये क्या हो गया आपका B3, और ये क्या हो गया आपका B4। तो अब इस वाला B4 को आपको C से मिला देना है, ठीक है, C से मिला देना है, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब ई वाला B4C के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। कहाँ खींचेंगे, तो अब देखेंगे अंश कितना है, 3 है, यानी कि आपको ये B3 पर है ना, B3 से एक समांतर रेखाखंड खींचना है। किसके, B4C के समांतर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंपास के नोक को हम इस B4 पर रख करके एक चाप ऐसे लगा लेंगे, एक चाप ऐसे हम लगा लेंगे। अब देखिए अब जिस बिंदु से आपको समांतर रेखाखंड खींचना है,
किस पर खींचना है, 3 यानी B3 पर, यानी B3 पर हिलाना डुलाना नहीं है कंपास को, और ये B3 को क्या करना है, इस पर इस नोक पर रख करके एक आर्क ऐसे लगा लेना है। अब उसके बाद इस कोण को माप लेते हैं कि ये कोण कितना बना है। तो इस कोण को थोड़ा सा ऐसे देखिए, इसको हम कट कर दिए, इसको क्या कर दिया हमने, इसको हमने कट कर दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया। उसी प्रकार से ये इस कोण, इस वाला चाप को भी क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो इसको काटने से है ना, जो ये कट किया है उसको हमको क्या करना है, B3 से मिला देना है। B3 से क्या करना है, B3 से इसको मिला देना है, ठीक है। ये आपका B3 है और B3 से हमको इसको मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये B4C के समांतर, B4C के समांतर एक रेखाखंड B3B' मिल जाता है ना, B3B' एक रेखाखंड मिल जाता है जो BC को बिंदु B पर क्या करता है, काटता है। अब सुनिए, जैसे आप यहाँ पर B4C के समांतर ये B3B' खींचे हैं, उसी प्रकार ये है ना, ये वाला AC के समांतर भी एक रेखाखंड खींचना है B' से। तो अब क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, यहाँ पर B1 पर रख करके यहाँ पर हम है ना, ये पहले C पर रख करके क्या करेंगे, एक चाप लगा लेंगे। एक चाप हमने लगा दिया, C पर रखकर एक चाप लगा दिया। उसके बाद जहाँ से आपको समांतर रेखाखंड खींचना है, बिना हिला डोला B1 से खींचना है, तो B1 पर नोक रखेंगे और इसको यहाँ पर चाप काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल बना है उसको हम माप लेते हैं कि कितना बना है, इसको काट लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, ये कट कर दिया। उसी प्रकार इस वाला चाप को भी क्या करेंगे, इस वाला चाप को भी यहाँ पर रख करके इसको भी कट कर ही लेते हैं, देखिए कर दिए। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, B1 से मिला देते हैं। उसके बाद हम इसको B1 से मिला देते हैं। तो इसको देखिए, हमने यहाँ से B1 से मिला दिया, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने B1 यानी B' से मिला दिया। जो B ये है ना, ये AC के समांतर B', ये क्या है आपका, ये आप समझ सकते हैं, ये आपका A' है, ठीक है, A' है जो आगे जाने पर इधर कट कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका था 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। अब AC के समांतर एक रेखाखंड हमने A', खींच लिया, जो BA को A' पर कट करता है, ठीक है, A' पर कट करता है। या आप इसको आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये A' हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो त्रिभुज है, जो अंदर में आपको A', B' जो त्रिभुज मिला है, वो क्या होगा, है ना, ये पहले वाले त्रिभुज ABC का क्या होगा, 3/4 गुना होगा, ठीक है। रचना का चरण, तो रचना का चरण आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे हम करवाए हैं, उसी तरह से इसका भी रचना का चरण आपको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसका रचना का जो औचित्य है उसको देखते हैं। रचना का औचित्य, रचना का चरण आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। रचना का औचित्य देखते हैं। तो रचना का औचित्य में क्या है, देखिए, रचना का औचित्य में हम सबसे पहले ये देखिए, ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। रचना का औचित्य में हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, त्रिभुज जो है वो आपका है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में। तो ABC में क्या है, ABC में ये आपका A' B' समांतर है AC के, ठीक है, AC के समांतर है। जब ये समांतर है तो आपको पता होना चाहिए, जब समांतर है तो ये जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज A' B है ना, A' और ये B' आप बोल सकते हैं, या इसको आप C' भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको C' ही बोल दीजिए, ठीक है। A' B C' समरूप त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के, ठीक है, ABC के, किसके, ABC के। तो जब ये हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख रहे हैं, A' B बटा में AB, बड़ा वाला। फिर उसके बाद इधर लेते हैं छोटा वाला A' C' अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये इसको देखिए,
बी सी डैश अपॉन ये क्या हो जाएगा बी सी। ये समीकरण इसको हम क्या बोल दिए, समीकरण नंबर 1 बोल दिए, समीकरण नंबर क्या बोल दिए 1 बोल दिए। इसी प्रकार लिख रहे हैं, इसी प्रकार अब देखिए नीचे वाला जो त्रिभुज है, नीचे त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज B4C, B4C में है ना, B4C में क्या है, ये B3C डैश समांतर है B4C के, समांतर है। तो जब समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है, ये वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज का कौन सा है, ये त्रिभुज B3 बटा में B4। अब ये बराबर होगा ये वाला छोटा वाला का, ये क्या हो गया B3C डैश अपॉन B4C, और ये बराबर होगा यहाँ पर, ये देखिए ये ले लिया हमने BC डैश, ये वाला ये BC डैश अपॉन BC, और यहाँ पर देखिए B3 जो है, देखिए B3 जो है वो क्या है, 3 भाग है, 1 2 3, तो ये हो गया क्या, ये हो गया ऊपर 3, और ये यहाँ पे पूरा बड़ा वाला जो देखेंगे ये क्या हो जाएगा 4, यानी B से B4 कितना है 4 है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। समीकरण नंबर क्या हो गई है, समीकरण नंबर 2 आप लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ से फिर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए BC डैश अपॉन BC, यहाँ पर ये किसके बराबर, 3/4 के बराबर है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ये जो है ये A डैश B अपॉन AB बराबर होगा A डैश C डैश अपॉन AC बराबर होगा BC डैश अपॉन BC बराबर होगा 3/4 के, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज ये जो नया वाला जो त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज है आपका A डैश BC डैश ये बराबर हो जाएगा क्या, 3/4 गुना हो जाएगा पहले वाला त्रिभुज ABC के, पहले वाले त्रिभुज ABC के, ये 3/4 गुना होगा। इस तरह से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के, ठीक है।